बड़ी खबर आ रही है पश्चिम सिंहभूम से, जहां कल पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने पुड़ाहाट जंगल के उदलकम पहाड़ी पर नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद कई सामान बरामद किए हैं, जिसमें 3 राइफल, मैगजीन, कारतूस, खोखा, रोजमर्रा के सामान, लेवी का पर्चा, नक्सली वर्दी, नक्सली साहित्य बरामद किया गया। इसके साथ ही पीएलएफआई नक्सली को भी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पुड़ाहाट के उदलकम पहाड़ी पर नक्सलियों से मुठभेड़ में कई नक्सली सामान जब्त किए गए हैं। एक पीएलएफआई नक्सली को पुलिस ने पकड़ा है। पश्चिम सिंहभूम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो जब्त किए सामान है उसमें राइफल, मैगजीन, कारतूस, कई गोलियां, नक्सली साहित्य और वर्दी भी मिले हैं। पुड़ाहाट के उदलकम पहाड़ी पर मुठभेड़ की बड़ी खबर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बकाया भुगतान नहीं होने पर डीवीसी ने कल यानी कि 1 जुलाई से झारखंड में पावर कटौती की धमकी दी है और इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी आपत्ति जताई। पार्टी विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने डीवीसी के नोटिस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उनकी पार्टी डीवीसी के खिलाफ आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से राजस्व में आई कमी के कारण सरकार भुगतान नहीं कर पाई। इसके बावजूद जल्द ही डीवीसी के भुगतान के लिए जेवीएनएल लगी हुई है और ऐसे में अगर बिजली संकट उत्पन्न होता है तो जेएमएम चुप नहीं बैठेगा। सरकार के तरफ से यह पत्र लिखा गया है डीवीसी प्रबंधन को कि ये पैसा जैसे ही हमें आ जा रहा है हम आपको तुरंत रिलीज करेंगे। और इस बातचीत और विमर्श के दरमियान डीवीसी प्रबंधन का जो अड़ियल रवैया है ये झारखंड और झारखंडियों के हित के प्रति उचित नहीं है। डीवीसी अगर इसी तरीके से झारखंडियों के आत्मसम्मान को चुनौती देती रहेगी तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां विस्फोटक बनेंगी और दामोदर घाटी में चल रही निगम की तमाम परियोजनाओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बाधित करके उनको उनके औकात में और साइज में लाने का काम करेंगे। हूल दिवस पर भी कोरोना का असर पड़ा है। अमर सिद्धो कानू की जन्मस्थली साहिबगंज के भुगनाडीह में सादे समारोह में हूल दिवस मनाया जाएगा। कोविड-19 के कारण जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। प्रशासनिक पदाधिकारी सामाजिक दूरी के साथ सिद्धो कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उपायुक्त वरुण रंजन के मुताबिक माल्यार्पण के बाद सिद्धो कानू के वंशज से मुलाकात की जाएगी। कोविड के मद्देनजर इस बार कोई भी जो नॉर्मल कार्यक्रम, सभा वगैरह जो होता है वो सब नहीं किया जाएगा। हम लोग जो है बहुत ही सादे तरीके से रहेगा और बाकी जो सिंपल एक जो पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम होगा वो सिर्फ वो किया जाएगा। इधर झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। सोमवार को 40 नए पॉजिटिव केस मिलने के बाद झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2426 हो गई। हालांकि पूर्वी सिंहभूम में देर रात मिले 3 पॉजिटिव केस की पुष्टि अभी स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की। वहीं राज्य में कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है वो 15 पहुंच गई है। कोरोना पर अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार। सोमवार को झारखंड में कोरोना के 40 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या बढ़कर 2426 हो गई है। अगर जिलावार बात करें तो सोमवार को धनबाद में 2, देवघर में 1, पूर्वी सिंहभूम में 11, गढ़वा में 2, हजारीबाग में 1, कोडरमा में 1, लोहरदगा में 2, रांची में सबसे ज़्यादा 14, साहिबगंज में 1, सरायकेला में 2, सिमडेगा में 3 पॉजिटिव केस मिले हैं। अगर बात हम करें तो इस तरह से कुल जो संख्या है वह 2426 है, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 3 नए केस मिले हैं, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की है। सोमवार को 56 कोरोना के पॉजिटिव मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसमें 24 सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो सिमडेगा की है। अगर बात करें राज्य में रिकवरी रेट की तो काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट है, 76.21% का रिकवरी रेट है, जबकि राज्य में अभी एक्टिव केस की संख्या 562 है, जबकि 1849 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है और घर जा चुके हैं। सबसे खराब बात यह है या चिंता का विषय यह है कि कल राज्य में कोरोना से 2 व्यक्ति की मौत हुई है और मौत का आंकड़ा 15 पहुंच गया है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। काफी विवादों के बाद आखिरकार छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नामों पर सीएम ने मुहर लगा दी और इसके साथ ही राज्य में 326 पदों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें झारखंड प्रशासनिक सेवा के 143, झारखंड पुलिस सेवा के 6, झारखंड वित्त सेवा के 104, झारखंड शिक्षा सेवा के 36, झारखंड सहकारिता सेवा के 9, झारखंड योजना सेवा के 18,
झारखंड सामाजिक सुरक्षा सेवा के 3 और झारखंड सूचना सेवा के 7 पद शामिल हैं। सीएम की अनुशंसा की पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा। लंबे समय से विवादों में रही छठी जेपीएससी परीक्षा का निराकरण होता हुआ दिख रहा है। जेपीएससी द्वारा अनुशंसित 326 पदों पर मुख्यमंत्री ने अनुमोदन कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में झारखंड प्रशासनिक सेवा के 143, झारखंड वित्त सेवा के 104 और झारखंड शिक्षा सेवा के 36 नए पदाधिकारी का पदस्थापन होगा। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में नक्सली संगठन कोरोना बंदी का फायदा उठाने में जुटे हैं। नक्सली ऐसे मजदूरों को अपने संगठन में शामिल करने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं जो कोरोना के कारण बेरोजगार हो गए। मजदूरों को अपने संगठन में शामिल करने के लिए अपील की जा रही है। वहीं नक्सलियों के इस अभियान पर पुलिस की पैनी नजर है। एसएसपी तमिलवाड़न के मुताबिक पुलिस नक्सलियों के अभियान को विफल करने की पूरी कोशिश कर रही है और नक्सली अपने मंसूबे में सफल नहीं होंगे। कहीं ना कहीं हम लोग को सूचना मिलती है। रिसेंटली हम लोग को जो चाइबा समय भी कुछ पैम्पलेट वगैरह मिला था। हर गांव में जाके ये लोग 10-10 आदमी का सदस्य के रूप में मांग रहे हैं और ये लोग जाके उनको प्रलोभन कर रहे हैं कि आप लोग कहीं बाहर से प्रवासी मजदूर होकर आए हैं तो फिर आप लोगों को हम लोग जो है अच्छी तरह ज़िंदगी देंगे करके। लेकिन इसमें कुछ चांसेस है कि कुछ लोग भी इसमें ट्रैप में फंस सकते हैं। हम लोग इसके लिए जो निगरानी लेवल पे, जो नीचे लेवल पे है, गांव लेवल पे है, हम लोगों के लिए बहुत सारा समितियां बनाए हैं। समिति हम लोगों को सूचना देती है कौन आदमी जो बाहर से आया है वो कितने दिन क्वारंटाइन में रह रहे हैं और उनका गतिविधि क्या है। ये फर्स्ट लेवल पे हम लोग चेक करते हैं। और सरायकेला से बड़ी खबर, जहां खरसावा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नशा कारोबार के एक बड़े सरगना लोकेश केसरी को खूंटी के जरियागढ़ से गिरफ्तार किया। केसरी की तलाश कई दिनों से नशीले पदार्थ की अवैध तस्करी के मामले में की जा रही थी। 14 जून को उसके ठिकाने पर छापेमारी की गई और इस दौरान करोड़ों की अफीम, विदेशी शराब बरामद की गई थी। अवैध अफीम, डोडा पाउडर इत्यादि और विदेशी शराब इत्यादि बरामद किए गए थे। इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, मगर जो मुख्य सरगना बताया जा रहा था लोकेश केसरी, वो भागा हुआ फिर रहा था और फिरार था। उसको पकड़ने के लिए हम लोग लगातार खरसावां थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापामारी कर रहे थे टीम बनाकर और अंततः हमें जो है 28-29 तारीख के बीच की रात में सफलता मिली है और हमने जो है सो लोकेश केसरी को गिरफ्तार। और खबर है जमशेदपुर से, जहां गोलमुरी थाना प्रभारी पर केबल कंपनी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई का आरोप लगा है। पीड़ित गार्डों ने एसएसपी और उपायुक्त से मुलाकात कर आरोपी थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले में आरोपी गोलमुरी थाना प्रभारी के मुताबिक उन्हें केबल कंपनी में चोरी की सूचना मिली थी और इसके बाद पुलिस बल भेजा गया। इधर आरोप प्रत्यारोप के बीच एसएसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। 27 तारीख को 8 गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे। वहाँ पर अचानक गोलमुरी थानेदार आए, आके गेट खुलवाए। खोलने का बाद ही मारना शुरू किया। कुछ बोला नहीं, मारना पीटना शुरू किया। पूरा 8 गार्ड को मारे, जिनमें से 2 आदमी का सर फट गया है और 1 आदमी का पैर में चोट लगा गंभीर। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास आज परिणय सूत्र में बंधेंगे और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। बारात कोलकाता से रांची सोमवार को पहुंच गई और शादी समारोह में भाग लेने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री महेंद्र सिंह धोनी समेत कई प्रमुख हस्तियों को निमंत्रण दिया गया है। तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास की रांची के मुराबादी में होने वाली शादी के दौरान मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। तो कोलकाता से कल बारात रांची पहुंची और विशेष तैयारियां की गई हैं। दीपिका खुद देखरेख कर रही हैं सारे इंतजामों को और सबसे बड़ी बात कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कई प्रमुख हस्तियां भी इस विवाह में शामिल होंगी। खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे देखिए झारखंड डीजीपी से खास बातचीत। तो लगातार जोहार झारखंड पर आप खबरें देख रहे हैं। आगे भी खबरें लगातार जारी रहेंगी, लेकिन आप ये देखिए कि कोरोना संकट के बीच कठिन हालात में काम करना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। झारखंड के डीजीपी ने क्या कुछ कहा, न्यूज़ 18 के झारखंड संपादक से पूरी बातचीत देखिए। हमारे साथ हैं झारखंड के डीजीपी एमवी राव। एमवी राव साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले डीजीपी साहब, आपसे जानना चाहेंगे हम लोग कि कोरोना के बाद या इस दरमियान अनलॉक 1 में
कैसा चल रहा है? पुलिसिंग और कोरोना दोनों को कैसे समन्वय बिठा रहे हैं? देखिए, पुलिसिंग इन टाइम्स ऑफ कोरोना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कठिन परिस्थितियों में काम करना एक अपने आप में चैलेंज है। आप देखेंगे कि अभी तक जो एहतियात बरती गई है उसमें झारखंड पुलिस में ये लगातार 3 महीने कोविड-19 रिलेटेड ड्यूटीज़ में 24 घंटे सड़कों पर लोगों के बीच में रहने के बावजूद संक्रमण की संख्या नहीं के बराबर है। ये दर्शाता है कि एक तरफ ये लोग मेहनत भी किए और काफ़ी अच्छी तरह से ये अपने आप को संक्रमण से बचाने का उपायों का भी पूर्ण रूप से वो लोग पालन किया था। सर, एक चीज़ देखने को मिला है इस कोरोना पीरियड में कि पुलिस की जो इमेज है उसको आप लोगों ने इस कोरोना के दरमियान सुधारने में कितना कामयाब हुए, खासकर जब लोगों के मन में बात आती है पहले कुछ और थी, इस दरमियान क्या आपको लगता है सफलता हासिल हुई? देखिए, इसको आप लोग इस तरफ से देखना है कि कहीं अगर एक्सीडेंट हुई, कोरोना भूल जाइए, मान लीजिए कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं एक्सीडेंट हुआ, आप देखे होंगे कि एक्सीडेंट साइट पर पुलिस बल पहुंच जाता है। नॉर्मली यही होता है कि एम्बुलेंस पहुंचेगा और पुलिस बल पहुंचेगा एक्सीडेंट साइट पर, फर्स्ट रेस्पॉन्डर से ही लोग होता है। वहाँ पर जितना घायल है एक्सीडेंट साइट में वो सबको एम्बुलेंस में रखना और घायलों को संभाल कर रखना, खून बह रहा है तब उनका खून रोकने की कोशिश करना, फर्स्ट एड करना, ये सब काम उस समय भी पुलिस बल का सदस्य करते हैं। और उस समय उनके प्रति लोगों का अच्छा भावना भी होती है, क्योंकि वो एक जनता की नज़र में एक सकारात्मक काम करते नजर आता है। तो उस समय लाठी लेके किसी को डांट नहीं रहा है, किसी को ये नहीं बता रहा है उधर जाओ इधर जाओ। फिर बेसिकली ये पार्ट ऑफ द सो कॉल्ड इमेज ऑफ द पुलिस, जो कुछ हद तक जो है वो पुलिस का कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल डीजीपी साहब इस तरीके से था कि आपने एक इनिशिएटिव लिया था कि पुलिसिंग के साथ साथ जो भी प्रवासी आ रहे थे उन लोगों के खाने पीने की तो उसी पर आ रहा हूँ कि अब कोरोना का समय में एक चैलेंज के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी मिला कि ये दो चीज़ है। एक है कि अपना इमेज का मेकओवर एक चीज़ है, दूसरा उससे भी बड़ी चीज़ है कि अपना एटीट्यूड को बदलना। मतलब जनता के प्रति जो एटीट्यूड है, जनरल एटीट्यूड जो बनता है कि अरे ये तो ऐसा ही गड़बड़ी करता है, ये लोग तो बड़े तंग करता है रोड पर, इस टाइप का पुलिस का भी अपना एक एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड को बदल के वैसा नहीं है, उनको अपना तरीका है चलने का और हम लोगों को तरीका समझाने का तरीका है। तो ये दोनों के बीच में ऐसा सामंजस्य बने कि ये कटुता की भावना नहीं रहे कहीं, और वही का एंड रिजल्ट जो है आप अच्छी बिहेवियर से भी ला सकते हैं। ये कोशिश किया गया। इसी का एक ये है कि चाना में कम्युनिटी किचन चलाना हो या नहीं तो घूम घूम के लोगों को राशन बांटवाना, या नहीं है जो प्रवासी मजदूर आ रहा है तो उनके लिए पानी नाश्ता खाने का व्यवस्था करना, कोई बीमार है तो तुरंत उनको ले जाकर अस्पताल पहुंच जाना, सीनियर सिटीजन्स को वो कष्ट के समय में दवा ला के देना, अस्पताल पहुंचाना, ये सारे उसी का पार्ट है कि इज एन एक्सरसाइज। एक तो सेवा हो जाती है पब्लिक का, दूसरा ये क्राइसिस का समय में लोगों में जो कष्ट है उसको दूर करने के कोई प्रयास है। इसके माध्यम से हम लोग अपना मानसिकता में भी एक सुधार लाना चाहते हैं। वो एक अलग ढंग का सेटिस्फैक्शन है। ये एक अलग ढंग का सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फैक्शन के चलता क्या हुआ कि इसी बिहेवियर को ये लोग बहुत दिनों तक आगे भी जारी रखेंगे और एक बिहेवियर का पार्ट बन जाता है। देन पुलिसिंग में समूल परिवर्तन आएगा। पुलिसिंग में समूल परिवर्तन आएगा। आपके इनिशिएटिव आपने लिया। एक चीज़ और आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि झारखंड का जिस तरीके का ज्योग्राफी है और हाल के दिनों में तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ झारखंड पुलिस को कैसे आप किस तरीके से लेकर जा रहे हैं, क्या क्या इनिशिएटिव आप लोग ले रहे हैं ताकि हमारी झारखंड पुलिस भी ऐसे कही जाए कि सबसे मॉडर्न पुलिस है? देखिए, मॉडर्नाइजेशन में बेसिकली 3 पार्ट है। मॉडर्नाइजेशन एक हुआ मटेरियल, मतलब आधुनिक अस्त्र शस्त्र है, आधुनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, आधुनिक इन्वेस्टिगेटिव एड्स है, आधुनिक इंटेलिजेंस कलेक्शन का इक्विपमेंट है। ऐसा मॉडर्न चीज़ें जो मटेरियल होती है उसका क्रय करना,
वो तो राज्य सरकार और एक सेंट्रल स्कीम भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम, उसके तहत जो पैसा देते हैं वो करीब 20 साल से ये जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस स्कीम के तहत से पुलिस फोर्सेस के तहत नए उपकरण बहुत खरीदे गए हैं, तो अस्त्र शस्त्र हो, कोई उपकरण हो पुलिस यूज़ का, साथ साथ नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया गया, जैसा न्यू पुलिस स्टेशन बिल्डिंग्स है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है, ये सब। दूसरा पार्ट है ट्रेनिंग में आधुनिकीकरण, किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए पुलिसकर्मियों को, और एकदम स्पेशलाइजेशन, ट्रैफिक के लिए अलग प्रशिक्षण, नक्सल से निपटने के लिए अलग प्रशिक्षण, और ये स्टूडेंट्स से कैसे व्यवहार करना है, महिला संबंधी जो समस्याएं है, जो महिला उत्पीड़न का मामला है उससे कैसे निपटना है, वैसा अलग अलग विंग्स के लिए अलग अलग तरह का प्रशिक्षण, स्पेशलाइजेशन, उसमें मॉडर्नाइजेशन हुआ था। अब नेक्स्ट स्टेप है उसके साथ साथ मॉडर्नाइजिंग द थिंकिंग, एटीट्यूड को मॉडर्नाइज करना। अब मटेरियल तो आपको पैसा से मिल गई है, ट्रेनिंग भी अच्छा ट्रेनर्स दे दिया, अब है कि इसको आत्मसात करना, एक इंटरनलाइज करना, कि अपना एटीट्यूड को मॉडर्नाइज करना। जो पुराना एटीट्यूड्स को में जो अपेक्षित बदलाव है वो बदलाव लाके कि किस तरह का एटीट्यूड से हमको जनता का समस्याओं के प्रति अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि आम आदमी का जो पुलिस से वास्ता पड़ता है वो थानों में पड़ता है, और थाने में क्या कुछ चेंजेस आप करना चाहते हैं जो कि मॉडर्नाइजेशन का भी हो और हमारा जो ट्रेडिशन है उन दोनों को का मिक्सअप वहां देखने को मिले और लोग सेटिस्फाई होते जाए। एग्जैक्टली वही बात हम बता रहे हैं कि अभी जैसा आपने बताया कोरोना का समय में हम लोग एक नया इस चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी समझ के बहुत सारे पुलिसकर्मी पूरा दिल से जुड़ के इसमें काम किया था। उनमें हम लोग देख रहा था कि बदलाव है सोच विचार में, और काफ़ी सकारात्मक बदलाव है, और आने वाले दिनों में इसको हम लोग ट्रेनिंग शेड्यूल से भी जोड़ेंगे, और दूसरा एक इंसेंटिवाइज करेंगे कि जो सबसे बेहतर जो सेवा कर रहा है, जैसा एक कांस्टेबल है, हर महीना हम लोग एक मापदंड के अनुसार मूल्यांकन करेंगे कि सबसे राज्य भर में सबसे बेस्ट कांस्टेबल कौन है, राज्य भर में सबसे बेस्ट हवलदार कौन है, सबसे बेस्ट सब इंस्पेक्टर कौन है, इस टाइप का उस रैंक्स में, कि उसका एक मापदंड उसका भी बन रहा है, स्कीम बन रहा है, उसको बनने के बाद उसका रूपरेखा सब बता देंगे। लेकिन ये जो सबसे बेस्ट सुनने वाला चीज़ जो है, लोगों से मिलने वाला एक मल्टी सोर्स फीडबैक से ही करेंगे, एक सोर्स से नहीं, कोई नॉमिनेट करने से नहीं होगा, एक मल्टी सोर्स फीडबैक से करेंगे ताकि एक प्रोफेशनल प्राइड हो। अभी आप सुने होंगे कि हम लोग एक अभियान सम्मान नाम का शुरू किए। एक आखिरी सवाल आपसे डीजीपी साहब, झारखंड के डीजीपी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, लोग झारखंड के डीजीपी से सीधे सीधे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया का पुलिस के साथ ये दोनों का कोऑर्डिनेशन पुलिसिंग और सोशल मीडिया किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, बेसिकली हम लोग जिस तरह से देखते हैं सोशल मीडिया को, एक व्यापक रूप से जनता से जुड़ने वाला एक माध्यम समझते हैं, मतलब उससे फास्ट किसी दूसरा तरीका से हम लोग उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, और उसी तरह से उनके सोच विचार, उनका फीडबैक हम लोगों का कार्यकलापों के बारे में, और कोई शिकायत हो या कोई वो ऑब्जर्व करके बता रहा है कि ये चीज़ गड़बड़ हो रहा है आपके यहाँ, ये भ्रष्टाचरण हो रहा है, या नहीं है तो इस पर ये शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इतना अच्छी तरह से एक साथ, और वो भी पब्लिक डोमेन में होता है। ऐसा नहीं कि कोई सील्ड एनवलप में हमको भेजा है हम उसको छिपा कर रख सकते हैं। पब्लिक डोमेन में जब इसकी चर्चा होती है तो एक है कि हम लोग बता रहे हैं उसको कार्याचरण में दिखाना है कि हम लोग कितना सजग है, कितना संवेदनशील है लोगों के शिकायतों के प्रति और उनका सेवा करने के प्रति। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ रीच कर सकते हैं और उनका फीडबैक ले सकते हैं, और अपने कार्यों को मूल्यांकन करने में मदद मिलेगा कि ये फीडबैक के चलते कि जनरली लोगों का एक्सपेक्टेशन के तुलना में वेयर डू वी स्टैंड टुडे, किस तरह से हम इस एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए कहाँ अपना कार्यशैली में और कठिन परिश्रम में बदलाव लाना है, उसी के अनुसार हम लोग अपना कार्य प्रणाली को बनाते चलते हैं।
धन्यवाद डीजीपी साहब। तो डीजीपी एमवी राव जो बता रहे थे कि किस तरीके से झारखंड में ट्रेडिशनल जो पुलिसिंग है उसके साथ साथ किस तरीके से आप थानों में शिकायत के साथ साथ आप सोशल मीडिया को भी के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर इन्होंने जवाब दिया। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।